हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 जो कि है हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। इन क्वेश्चंस को हम सीबीएसई के फॉर्मेट से करेंगे कि हम इनको कैसे लिखें कि हमें पूरे पूरे मार्क्स मिले। तो मैं हर एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में ये कह रहा है कि फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो हमें इस क्वेश्चन का ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालना है। क्वेश्चन ये है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. तो क्लास 10th के कुछ 10 स्टूडेंट्स ने एक मैथमेटिक्स क्विज में पार्ट लिया। ठीक है। और उसमें एक ये बताया गया है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो 4 ज़्यादा थी एज कम्पेयर टू बॉयज़। तो हमें ये पूछा गया है कि बताओ नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होंगी। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन। तो आप पहले लिखेंगे कि लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स हु took part in the quiz B, गर्ल्स को हमने x मान लिया, एंड नंबर ऑफ बॉयज बी y। तो हमने क्या किया, गर्ल्स को नंबर ऑफ गर्ल्स को x और नंबर ऑफ बॉयज को y मान लिया। अब आप लिखेंगे गिवन टोटल 10 स्टूडेंट्स took part in the quiz। ये चीज़ हमें दे रखी है कि 10 जो स्टूडेंट है उन्होंने क्विज में पार्ट लिया है। तो हम इसको अब कैसे लिख सकते हैं, अगर मैं नंबर ऑफ गर्ल्स को ऐड कर दूं नंबर ऑफ बॉयज से तो हमारे इक्वल टू 10 में आएंगे। ये हमारी होगी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ऑल्सो हमें क्या दिया गया था कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है इज 4 मोर देन बॉयज। हमें यही दिया गया था क्वेश्चन में, सेकंड पार्ट में उसके क्वेश्चन के, कि जो गर्ल्स हैं वो 4 ज्यादा हैं बॉयज से। तो आप इसको क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ बॉयज प्लस 4, यानी कि x इज इक्वल टू y प्लस 4, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये हमारी होगी सेकंड इक्वेशन। ठीक है। अब ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी और हमें हमारी फर्स्ट इक्वेशन मिल गई। नाउ प्लॉटिंग इक्वेशंस। अब हम इक्वेशंस को प्लॉट करेंगे तो क्या क्या आएगा। पहली हमारी थी x प्लस वाई इक्वल टू 10, ये हमारी पहली थी। और हमारी x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये हमारी दूसरी थी। ठीक है। अब हमारी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के हम क्या करेंगे, पॉइंट्स निकालेंगे। तो अब वो कैसे करेंगे हम लोग, आप यहाँ लिखोगे फॉर इक्वेशन 1। ठीक है। आप यहाँ पे लिखोगे फॉर इक्वेशन वन डालो, यहाँ पे लिख दो। अब इसके ना पॉइंट्स निकालने हैं हमें। अभी आप यहाँ पे पॉइंट्स निकाल सकते हो ऐसे करके x। ठीक है। और y हमारा क्या हो जाएगा, 10 में से x माइनस हो जाएगा तो y आ जाएगा। अब अगर मैं x को डालूं 4, ठीक है, तो y में एक मतलब हम रैंडम वैल्यू डाल रहे हैं तो x की वैल्यू मैंने 4 डाली है, तो y हमारा क्या हो जाएगा, 10 माइनस 4 6 आ जाएगा। ऐसे ही हम अगर x को 6 डाल देंगे तो y हमारा 4 आ जाएगा। ठीक है। अब ये तो हमारी इक्वेशन 1 के लिए हो गया। अब नेक्स्ट लिखोगे आप फॉर इक्वेशन 2, x माइनस वाई इक्वल टू 4। अभी हम क्या कर रहे हैं, इनके पॉइंट्स बना ले रहे हैं, पॉइंट्स निकाल ले रहे हैं ताकि ग्राफ में हम इसको इजीली प्लॉट कर सके, x माइनस 4। ठीक है। अब इसके हम पॉइंट्स निकालेंगे। 4, अगर मैं x डालूंगा 4 तो यहाँ पे 0 मिलेगा, और x की वैल्यू 6 डालूंगा तो हमें y यहाँ पे 2 मिलेगा। ठीक है। अब हम इसके पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। वी विल प्लॉट बोथ
इक्वेशन ऑन द ग्राफ। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक ग्राफ लेके आएंगे और उस पे हम ये इक्वेशंस को प्लॉट करेंगे। तो अब हमारे पास ग्राफ आ चुका है। अब इस ग्राफ में हम क्या करेंगे, जो पॉइंट्स हैं हमारे वो प्लॉट करेंगे। तो इक्वेशन वन के हमारे क्या क्या पॉइंट्स हैं, एक्स का हमारा 4, इक्वेशन वन के हमारे पॉइंट्स में रेड से मार्क करूंगा, एक्स का 4 और वाई का 6, एक्स का 4 और वाई का 6, जो कि कहीं यहाँ पे होगा। ठीक है, और ऐसे ही हमारा है एक्स का 6 और वाई का 4। ठीक है, दूसरा पॉइंट भी हो गया। अब सेकंड इक्वेशन के जो पॉइंट्स हैं, एक्स का 4 और वाई का 0। ठीक है, और ऐसे ही अगला है एक्स का 6 और वाई का 2। अब हम इन पॉइंट्स को क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे और ग्राफ में लाइंस खींचेंगे। इसके पॉइंट्स को जो लाइंस को हम ड्रॉ करके मैच करके देखेंगे। ठीक है, अब दूसरा लेके लाइन को करते हैं ड्रॉ। तो ये हमारा कुछ, हम अगर हम नोटिस करें तो ये हमारा 7 और 3 के पास आ रहा है। ये जो हमारा पॉइंट आ रहा है ये हमारा 7, 3 ये पॉइंट के पास आ रहा है। अब हम यहाँ लिखेंगे therefore solution of the equation is 7, 3। thus number of गर्ल्स कितनी हो जाएंगी हमारी, एक्स जो हमारा 7 था एंड नंबर ऑफ बॉयज वाई हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन वन का हम सेकंड पार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसका जो हमारा सेकंड पार्ट है, इसका मैं आपको इक्वेशन बता दूंगा कि इक्वेशन क्या बनेगी इसकी, ग्राफ आपको खुद बनाना है। ठीक है, तो इसमें ये क्या गया है कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज, वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन टुगेदर कॉस्ट 46 रुपीज। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। तो सिंपल सा एक दे रखा है, 5 पेंसिल और 7 पेन की कॉस्ट जो हमारी 50 रुपये है, और 7 पेंसिल और 5 पेन की जो हमारी कॉस्ट है टुगेदर 46 रुपीज है। इससे हमारे पास क्या है, दो इक्वेशंस आ जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, पहले सपोज करेंगे सॉल्यूशन। आप पहले ये कर लो, लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल बी रुपीज एक्स एंड द कॉस्ट ऑफ वन पेन बी रुपीज वाई। ठीक है, अब हमें दे रखा है गिवन दैट 5 पेंसिल एंड 7 पेन कॉस्ट रुपीज 50। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिखेंगे, 5 पेंसिल, पेंसिल हमारी एक्स है, तो 5 एक्स प्लस 7 वाई, वाई हमारा क्या पेन है, इक्वल टू 50। ये हमारी पहली इक्वेशन होगी। ठीक है, ऐसे ही हमारा सेकंड इक्वेशन कैसे बनेगा, ऑल्सो 7 पेंसिल एंड 7 पेंसिल एंड 5 पेन कॉस्ट रुपीज 46। ठीक है, तो आप किसको क्या लिखोगे, 7 एक्स प्लस 5 वाई इक्वल टू 46। ये आपकी होगी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब आप इसके बाद यहाँ लिखोगे नेक्स्ट स्टेप जो हम लिखते हैं, नेक्स्ट हम लिखेंगे यहाँ पे नाउ प्लॉटिंग इक्वेशंस 5 एक्स प्लस 7 वाई इक्वल टू 50, 7 एक्स प्लस 5 वाई इक्वल टू 46, 1 और ये हो जाएगी 2।
इक्वेशंस अब हमारे पास आ चुकी हैं। अब हमें बस इनके पॉइंट्स निकालने हैं, जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, और ग्राफ पे प्लॉट करना है, और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2, फाइंड आउट whether the lines representing the following pair of linear equation intersecting at a point are parallel or coincident। तो कोइंसिडेंट का हमें पता ही है, जिनका एक सॉल्यूशन हो वो कोइंसिडेंट होती हैं, और पैरेलल का हमारा क्या होता है, जिनके कोई भी सॉल्यूशंस नहीं होते। कोइंसिडेंट में क्या कंडीशन होती है हमारी, a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2, जो मैंने इंट्रोडक्शन में पहले ही बता दिया था। ठीक है, तो हम इसका एक फर्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट हम देखते हैं करके। तो सेम ही है, बाकी के दो भी इसके जैसे ही होंगे। 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। अब सॉल्यूशन, आप पहले इन इक्वेशंस को नीचे नोट डाउन करेंगे। 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। ये हमारी फर्स्ट और ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, अब इनको, इसमें से आपको पता ही है a1 क्या है। a1 अगर आप देखें तो a1 a2 सॉरी a1 b1 c1, a2 b2 c2, a2 b2 c2, c1 b1 a1। आप एग्जाम में लिख सकते हो ऐसे अलग से, a1 इक्वल टू 5, b1 इक्वल टू 4, ऐसे से पूरा लिख सकते हो। ठीक है, अब हम इसको कंपेयर करेंगे। तो हम क्या करेंगे, आप यहाँ लिख लो a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2 लिख लो। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे a1 बाई a2 क्या हो जाएगा हमारा 5/7, b1 बाई b2 हमारा क्या हो जाएगा -4/6। ठीक है, ऐसे ही हमारा c1 बाई c2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 8 अपॉन में 9 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो हमें क्या दिख रहा है कि a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 और नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, तीनों ही बराबर नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, इसके इसका सॉल्यूशन जो है अभी हमने ऊपर देखा था, अगर आप यहाँ देखोगे टेबल जो हमें दी हुई है, जब हमारा a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होता है, तो हमारा क्या होता है एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होता है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे सो हैव यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, और इसके बाद में इसका ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। देयरफॉर द लाइन दैट represent the linear equation, the linear equation इसमें आएगा क्या, ये इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आ जाएगा और यूनिक सोल्यूशन होगा इसका। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। ऐसे ही हमारा जो है सेकंड और थर्ड पार्ट भी होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 3 में सेम ही चीज़ है, बस हमें ये पूछा गया कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट में डिफरेंस क्या होता है, कंसिस्टेंट वो होता है जिसका या तो एक सोल्यूशन हो या एक से ज़्यादा सोल्यूशन हो, उसको भी हम कंसिस्टेंट में कंसिडर करेंगे। और इनकंसिस्टेंट वो हो गया जिनका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, जैसे कि पैरेलल लाइंस वाले एग्जांपल हो गया हमारा। तो इसका हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि एग्जाम में एक बार आया हुआ है 2y इक्वल टू 5। ठीक है, और 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। ठीक है, अब इसको आप फर्स्ट मान लोगे इक्वेशन को, और इस वाले को सेकंड मान लोगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2। a1 हमारा क्या है 3/2, a2 हमारा ये 2 है। ठीक है, ऐसे ही हमारा b1 बाई b2 का क्या आ जाएगा 2 अपॉन -3, और c1 बाई c2 का हमारा क्या आएगा
-5/-7। ये क्यों? क्योंकि हम लोग इसको इस साइड लेके चले जाते हैं दोनों को, जब हम ये इस फॉर्मेट में लिखते हैं, तो ये माइनस इस वजह से आया हुआ है। ठीक है, अब इसको हम आगे और सॉल्व करेंगे। तो इसमें आप क्या देख रहे हो, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। इसका क्या मतलब हुआ, वी हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, therefore our system is consistent। ठीक है, एक तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर जो है इसका थर्ड का फर्स्ट, एक तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, और इसका सेकंड वाला जो है वो भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन भी एक बार ट्राई करके देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन। अब यहाँ दे रखा है 2x माइनस 3y इक्वल टू 8, 4x माइनस 6y इक्वल टू 9 दे रखा है। ठीक है, तो हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, आप पहले 8 जो कांस्टेंट टर्म है उसको लेफ्ट में ले आओगे। तो आप लिख दोगे 2x माइनस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, और वैसे ही 4x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हमने यहाँ पे इसको ऐसे लिख लिया है। अब अगेन हम सेम चीज़ फॉलो करेंगे, a1/a2। ठीक है, b1/b2, c1/c2 करेंगे। a1 और a2 हमारा क्या है, 2/4। b1/b2 क्या हमारा -3/-6। c1/c2 है -8/-9 आ गया। अब इसको हम कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने पे हमें, ठीक है, अब यहाँ पे हम इनको कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने पे हमें मिलता है सिंस a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। कैसे, 2/4 क्या हो जाएगा 1/2 विच इज इक्वल टू -3/-6 हो जाएगा 1/2, बट विच इज नॉट इक्वल टू -8/-9। माइनस तो वैसे रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वल टू इसके नहीं आएगा। तो ये लिख देंगे सिंस a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, वी हैव नो सॉल्यूशन। क्योंकि पहले भी मैं ये कंडीशन बताई थी मैंने कि जब तीनों में से एक मैच ना हो, जैसे a1/a2 इक्वल टू b1/b2 हो बट नॉट इक्वल टू c1/c2 हो, तो ये इनकंसिस्टेंट होता है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो देयरफॉर आवर सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट क्यों हुआ, क्योंकि इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। क्योंकि अगर आप इसको प्लॉट करोगे ना, इस पूरे इक्वेशंस को, लीनियर इक्वेशंस को इस ग्राफ पे किसी प्लॉट करोगे, तो आपको पैरेलल लाइंस वगैरह मिलेंगी। तो पैरेलल लाइंस का कोई सॉल्यूशन नहीं होता, इसी वजह से ये इनकंसिस्टेंट है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन था, ये इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आया था।